और इस वक्त हमारे साथ मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज जुड़ रहे हैं। देवकीनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। और आप तो मथुरा का संकल्प उठाए हुए हैं, लेकिन आज सूचना यह है आपके लिए कि पिछले 3-4 घंटे से एएसआई की टीम ज्ञानवापी के अंदर सर्वे कर रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो बहुत देर से कार्य हो रहा है, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी सनातन धर्म की कार्रवाई ढंग से हो सके और जो सत्य है वो सामने आ सके। असल में विपक्षी लोग बार बार एक प्रयास करते हैं जो सनातन धर्म चिन्ह है उनको छिपाने का, सत्य को सामने नहीं आने देने का वो एक तरीके से संकल्प ले चुके हैं। इसलिए बार बार वो ऐसी कार्य करते हैं, परंतु सत्य सत्य ही होता है। कितने भी युग निकल जाएं, उस युग बदलने पर भी सत्य सत्य रहता है। तो हम सबने ये सब चीजें देखी, अभी भी देख रहे हैं। और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है अपने आप में महत्वपूर्ण ऑर्डर है। और ये जो कोर्ट की गाइडलाइन है ना, सत्यमेव जयते, ये निर्णय उस चीज को सत्य साबित करता है और ये बताता है कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता झूठे उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो कागज के फूल बना के ये लोग बैठे हुए थे, उसमें इत्र वित्र डाल के खुशबू देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उन फूलों को उखाड़ के फेंक दिया और न्याय हम सबको दिया है। इसके लिए जो जुडिशरी है उस वाकई धन्यवाद की पात्र है और 100 करोड़ लोगों की दृष्टि में पूरे जुडिशरी का सम्मान बढ़ा है, रिस्पेक्ट बढ़ी है। लेकिन ये सर्वे का जो इस तरह से विरोध हो रहा है, अभी भी जानकारी है कि कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में सुनवाई शुरू होने जा रही है। तो ये जो विरोध है इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्यों ये हो रहा है बार बार? ये विरोध, पहली बात तो देखो, हमारी जितनी भी लड़ाई है या जो भी बात है वो बाहरी आक्रांता, जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे, जिन्होंने हमारी आस्था तोड़ी थी, जिन्होंने हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाया था, वो बाहरी लोग थे। वो बाहरी लोगों से इनका अटैचमेंट क्या है? जो विरोध करने वाले लोग हैं इनसे ये पूछा जाए कि इन लोगों से आपका लिंक क्या है? जो बाहर से आए थे, जो बाहर से आए थे वो आप नहीं थे, हम आपके हैं। एक टीवी शो में मैं अभी था, एक महानुभाव आए थे जो उसी धर्म के थे। उन्होंने कहा था हमारा और आपका डीएनए एक है, रक्त एक है, हमारे पूर्वज एक हैं। तो जब डीएनए एक है, रक्त एक है, पूर्वज एक हैं, तो कभी ना कभी तो शिव की पूजा, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा उन हमारे पूर्वजों ने भी की होगी ना। तो अगर उन्होंने पूजा की है तो फिर आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है? क्यों आप बार बार उस सत्य को रोकने का कोशिश, अपने पूर्वजों के पूजे हुए स्थानों को आप सीढ़ियों के नीचे छवि रख रख के, उनके ऊपर पैर रख रख के जा रहे हैं? आखिर कोई जमीर नाम की चीज है कि नहीं? लेकिन बार बार विरोध इसीलिए सत्य सामने ना आए। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी बात कही, मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद बुलाना ही एक तरह से अन्याय होगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि देखिए, इस पर मुस्लिम पक्ष को बात करनी चाहिए, बैठकर चर्चा करनी चाहिए। आपको लगता है कि उससे कुछ बात सुलझ सकती है? आपके सामने अयोध्या भी है, वाराणसी अभी चल रहा है, मथुरा की योजना आप लोग बना रहे हैं। देखिए, योजना तो हम अपने प्राण की बचा रहे हैं ना। हमारे प्राण है भगवान श्री कृष्ण, हमारे जीवन है, जीवन मूल है, जीवन का आधार है। जैसे हम लोग बिना जल के नहीं जिंदा रह सकते, वैसे ही सनातनी बिना कृष्ण के, बिना राम के, बिना शिव के जिंदा नहीं रह सकते। योगी जी ने कुछ गलत नहीं कहा है जी। योगी जी ने कहा कि अगर मस्जिद हम कहेंगे तो विरोध होगा, और सही है। किसी भी मस्जिद में त्रिशूल नहीं होता, स्वास्तिक नहीं होता और पूजा के सारे चिन्ह नहीं होते, सनातन धर्म के चिन्ह नहीं होते। तो जब ये चिन्ह होते ही नहीं है तो उन्हें मस्जिद कैसे कहा जाएगा? दूसरी बात, कुरान में ये बात कही गई है कि जो किसी और का स्थान है वहां अगर बैठ के तुम नमाज करोगे तो वो नमाज तुम्हारा खुदा स्वीकार नहीं करेगा। तो दोनों ही तरीके से अनीति हो रही है। एक तो वहां हमारे चिन्ह है, स्वास्तिक वहां दिखाई पड़ रहा है, वहां पर त्रिशूल दिखाई पड़ रहा है, नंदी उधर ही मुंह करे बैठा है, और न जाने कितने चिन्ह है, डमरू के चिन्ह है और इनके चिन्ह है। इतने चिन्ह होने के बाद भी एक जगह कोई कह रहा था कि इन फोटोओं पे मत जाओ। अरे भाई, किस पे जाएं? शिवलिंग दिख रहा है उस पे न जाएं, नंदी दिख रहा है उस पे न जाएं, त्रिशूल दिख रहा है उस पे न जाएं, स्वस्तिक दिख रहा है उस पे न जाएं। हमारा सब कुछ दिख रहा है तो भी न जाएं, और तुम्हारा वहां एक चिन्ह नहीं है तो भी वहां जाके तुम जबरदस्ती घेराबंदी करे बैठे हो। तो एक तरीके से उन्होंने, योगी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो ज्ञानवापी शब्द ही क्या है? सांस्कृतिक शब्द है जी। ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं। 6 प्रकार की वापी है, अब उसका वर्णन हमारे पुराणों में है। तो जब इनके पास में कुरान में एक भी वर्णन हो ज्ञानवापी से संबंधित तो दे दें, वहां पर सर्वे रुकवा दें। लेकिन हम रुकवा देंगे, हम भी प्रार्थना कर देंगे कोर्ट में जाके कि रुकवा दो साहब। नंदी का मुंह उधर हो रखा है, आप सब देख रहे हो।
तो फिर ये जो झूठ के ऊपर जो जबरदस्ती ये जो भाईचारे की बात करते हैं, टीवी चैनलों पे आके भाईचारे की बात करते हैं और बाद में चारा बनाकर खा जाते हैं, हमारी बच्चियों को मूत्रपान करा देते हैं, हमारी बच्चियों को काट डालते हैं, कौन सी मानसिकता है भाई? वो किस विचारधारा के साथ जी रहे हैं वो? लेकिन अगर भाईचारा निभाना तो बराबर के लेवल पे निभाना पड़ेगा ना। हमारे भगवान को तुम दबाओगे, हमारे भगवान के ऊपर तुम पैर रख के जाओगे और हम तुमसे भाईचारा निभाएं? कौन से रिश्तेदार लग रहे हो जो हम भाईचारा निभाएंगे तुमसे? लेकिन देवकीनंदन जी, ये तो अभी काशी की बात हो गई और काशी पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर के बाद सुनवाई है। बार बार लेकिन एक चीज का हवाला दिया जाता है कि एक एक्ट बनाया गया जिसके तहत ये तय हुआ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, की जो स्थिति थी आज़ादी के बाद वही स्थिति रहेगी। अब इससे बाध्य जो है मथुरा का केस भी है और बाकी केसेस भी जितनी जगह मांग उठ रही है वो हैं। तो आप इसको किस तरह ले जाएंगे, क्योंकि अभी मथुरा की लड़ाई अदालत में वो भी चल रही है। शर्मा जी, आप एक बात सोचिए, 91 वर्शिप एक्ट भी मथुरा पे लागू नहीं होता, काशी पे लागू नहीं होता। उसमें ऐसे संसाधन बने हुए हैं, मेरे साथ इतिहासकार थे, उन्होंने ये सारी बातें हमें बताई हैं। वो जब कोर्ट में ये केस चलेंगे तो कहीं भी वो टिकेगा नहीं वो कानून। और दूसरी बात, अगर हम मान भी लें कि 91 वर्शिप एक्ट जो है हमें रोक रही है, तो मुझे एक बात बताइए, 100 करोड़ लोगों को कोर्ट जाने से कोई कानून कैसे रोक सकता है? 100 करोड़ लोगों की आस्था को कोई कोर्ट, हम कोर्ट से ही तो जा रहे हैं, हम तोड़ने थोड़ी जा रहे हैं, हम लड़ने थोड़ी जा रहे हैं। अगर कोई भाईचारा निभा रहा है, शांति से संविधान का मार्ग अपना रहा है, उसे भी कोर्ट जाने से कोई रोक सकता है क्या? वो भी 100 करोड़ लोगों को, वो भी थोड़े से लोगों की फिर वोट के चक्कर में। ये कानून बनाया ही गया था सिर्फ वोट के लिए, उन लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, जो वोट बैंक बना हुआ उन लोगों का। और इस 100 करोड़ लोगों को, भगवान को इग्नोर कर दिया, जिसमें संविधान में भगवान की चित्र है, उनको इग्नोर कर दिया गया। तो 91 वर्शिप एक्ट ही मेरे विचार से गलत है। लेकिन उसके अनुसार भी ये मथुरा जन्मभूमि, ज्ञानवापी, ये स्थानों में कोई रोक नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले से वहां पूजा चली आ रही है। जी न्यूज़।